द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचसीएस मेंस एग्जाम 2021 सोशियोलॉजी क्वेश्चन पेपर। कुछ अभ्यर्थियों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर सोशियोलॉजी का पेपर उपलब्ध करवा दीजिए, तो उनकी रिक्वेस्ट पर ये क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जा रहा है। कुछ अभ्यर्थियों ने हिंदी लिटरेचर की भी रिक्वेस्ट की है, तो वो भी जल्दी ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, एचसीए 2022 का नोटिफिकेशन दिसंबर के अंत तक आना था, लेकिन किसी कारणवश इसमें डिले हो रहा है और जनवरी के अंत तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। पदों की संख्या कितनी होगी इस पर वीडियो पहले से ही बना करके अपलोड कर दिया गया है। सिलेबस से संबंधित वीडियो भी है, उसको आप अवश्य देख लीजिएगा और अपनी तैयारी करते रहें, नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा। चलिए देखते हैं सोशियोलॉजी क्वेश्चन पेपर। 200 अंकों का ये क्वेश्चन पेपर है। टाइम 3 आवर्स है। 2 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड में 8 प्रश्न हैं। कुल 12 प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 9 कंपलसरी है और इनकी वर्ड लिमिट 150 है। मार्क्स की बात करें तो 6 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। बाकी सभी क्वेश्चन 14 मार्क्स के हैं। ठीक है। सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। द रूट्स ऑफ इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी लाई इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इट्स रेडिकल इम्पैक्ट ऑन फ्रेंच सोशल लाइफ। एलाबोरेट। सामाजिक जीवन का क्रम विकास फ्रेंच विप्लव के कारण हुआ है और फ्रांसीसियों के सामाजिक जीवन पर इसका अतिवादी असर पड़ा है। विस्तार से लिखना है आपको। इसके बाद बी है, कॉम्टेज कंसेप्ट्स एंड थ्योरी ऑफ सोशल इवैल्यूएशन इस्टेब्लिश्ड सोशियोलॉजी ऑन ए फर्म फुटिंग इन द वेस्ट। क्रिटिकली कमेंट करना है। काम्टे की अवधारणा और सिद्धांत ने जो सामाजिक उद्विकास से संबंधित है, पश्चिम में अपने पैर मजबूती से जमाए हैं। आलोचनात्मक टिप्पणी देनी है आपको। सी है, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री आर क्लोज एलाइज। डिस्कस द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ वन मेजर वर्क ऑफ हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी सेट इन इंडिया और आउटसाइड। समाजशास्त्र और इतिहास पर गाढ़ सहयोगी हैं। भारत या विदेश में शुरू हुए ऐतिहासिक समाजशास्त्र के एक प्रमुख कार्य के आलोक में इस कथन की विवेचना करनी है। डी है, कैन वी डिफाइन कॉमन सेंस। क्या हम व्यवहारिक ज्ञान की व्याख्या कर सकते हैं विद रेफरेंस टू द डिबेट्स ऑन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस शो हाउ द फॉर्मर इज डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लेटर। समाजशास्त्र और व्यवहारिक ज्ञान पर तर्क के संदर्भ में बताइए कि प्रथम दूसरे से पूरी तरह से अलग है और बिल्कुल संपर्क नहीं है। इसके बाद ई है, द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ द डिस्कोर्स ऑन मॉडर्निटी इज साइंटिफिक ट्रिम्फलिज्म। इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस हाउ सोशियोलॉजी लेजिटिमाइज इट्स स्टेटस एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन। वैज्ञानिक विजय आधुनिकता के संदर्भ में संभाषण का मध्यमणि है। इस संदर्भ में बताइए कि किस तरह से समाजशास्त्र ने स्वयं को वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में कानून संगत बना दिया है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है हिंदी में, उसमें कुछ त्रुटियां हैं आयोग की तरफ से, तो इसे ध्यान दीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग epistemologies, it was positivism which shaped the concerns and contours of early sociology and its practitioner critically examined the argument। सभी उपलब्ध ज्ञान मीमांसाओं में धनात्मकता ने समाजशास्त्र और उसके मानने वालों की अवधारणाओं और रूपरेखाओं को निरूपित किया है। इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिविज्म को धनात्मकता लिखा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। Participant observation is one of the best techniques of data collection. Illustrate with the help of Malinowski's classical work Argonauts of the Western Pacific। डाटा संग्रहण की सर्वश्रेष्ठ तकनीकों में से एक है प्रतिभागी अवलोकन। माइलिनोवस्की के शास्त्रीय कार्य अर्गोनाट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक की मदद से इसका उदाहरण सहित स्पष्टीकरण करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द कैपिटलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन। Demonstrate how the conflict between capital and labor development in CMOP and eventually leads to revolution and social transformation। उत्पादन के पूंजीवादी उपायों का वर्णन करना है और बताइए कि कैसे पूंजी और श्रम या श्रमिकों में द्वंद्व के कारण CMOP का विकास हुआ और अंत में क्रांति और सामाजिक बदलाव हुए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, methodological devices like ideal types are constructed by one-sided accentuation of reality। Discuss the statement with reference to Weber's ideal types of authority। वास्तविकता के एक तरफा बलाघात में आदर्श कार्यप्रणाली उपकरणों का उद्भव हुआ है। वेबर के आइडियल टाइप ऑफ अथॉरिटी के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरटू एग्जिस्टिंग सोसाइटीज इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। डिस्कस क्लास एज ए फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेटेड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सभी वर्तमान समाज व्यवस्थाओं का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास में सन्निहित है। इस कथन के संदर्भ में वर्ग को एक सामाजिक स्तरीकरण के रूप में आलोकित करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। विद रेफरेंस टू मिल्स एग्जामिन द थ्योरी ऑफ द पावर एलीट एंड इट्स पिवोटल रोल इन द पॉलिटीज एंड सोसाइटीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड अदर नेशंस।
मिल्स के संदर्भ में समाज के उच्च वर्ग के लोगों के हाथों में केंद्रित क्षमता का निरूपण कीजिए तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और दूसरे देशों की नीतियों और समाज में इसकी निर्णायक भूमिका का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, डिस्कस द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, मैप द वेज इन विच द मॉडर्नाइजेशन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज इन द थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज़। विकास के आधुनिकीकरण सिद्धांत पर आलोचना की थी और ये भी बताइए कि कैसे विकास के आधुनिकीकरण के मॉडल ने तृतीय विश्व के आर्थिक और सामाजिक नीतियों को प्रभावित किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सेक्शन बी से, जो कि कंपलसरी होता है, 5 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, एक क्वेश्चन 6 अंक, कुल 30 अंक निर्धारित हैं। सेक्शन बी सेक्शन ए से अपेक्षाकृत आसान है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का ए है, कमेंट ऑन द लिमिटेशंस ऑफ आइडियोलॉजिकल अप्रोच इन सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र में भारतीय उपागम की सीमाओं पर विवेचना करनी है। बी है, डिस्कस द फील्ड व्यू ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, भारत में जाति व्यवस्था के क्षेत्र दृष्टिकोण की चर्चा करनी है। कास्ट सिस्टम पर ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसके बाद अगला है, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन मिडिल क्लासेज इन इंडिया, भारत में मध्यम वर्ग पर वैश्वीकरण के प्रभाव का परीक्षण या जांच करनी है। अगला है, कमेंट ऑन ट्राइब्स एंड सोशल एक्सक्लूजन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में जनजातियों और सामाजिक बहिष्कार पर विवेचना करनी है। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद अगला है, एक्सप्लेन वायलेंस अगेंस्ट वीमेन इन पब्लिक स्फीयर, ये भी सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम पर राम आहूजा की पुस्तक आती है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, यदि आप उसको पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं खरीदा है तो उसे आप अवश्य खरीद लीजिएगा, ऐसे में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन द इंडियन पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण के भारतीय पथ की व्याख्या करनी है। 11 है, क्रिटिकली इवेलुएट द आइडिया ऑफ विलेज रिपब्लिक इन इंडिया, भारत में ग्राम गणतंत्र के विचार का समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। और इसके बाद 12 है, एग्जामिन ड्यूमांट्स व्यू ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, ड्यूमांट के जाति व्यवस्था के बारे में दृष्टिकोण का परीक्षण करना है। ठीक है, ये भी कास्ट सिस्टम से है। इसके बाद अगला है, डिस्क्राइब द एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर इन इंडिया, भारत में कृषि वर्ग संरचना का वर्णन करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, परिवार किस प्रकार महिलाओं पर हिंसा और शोषण का स्थल है, डिस्कस फैमिली एज ए साइट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड वायलेंस ऑन वीमेन। ठीक है, इसका आंसर प्रेजेंट कंटेक्स्ट को ध्यान में रख करके आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15, इवेलुएट द रूरल सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद से भारत में ग्रामीण सामाजिक विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना है। और लास्ट क्वेश्चन है, एसेस दलित पॉलिटिक्स इन द लाइट ऑफ स्टेट एक्शन ऑन अपलिफ्टिंग बैकवर्डनेस इन इंडिया, भारत में पिछड़ेपन के उत्थान पर राज्य की कार्रवाई के आलोक में दलित राजनीति का आकलन करना है। ठीक है, तो ये था HCS मेंस एग्जाम 2021 सोशियोलॉजी क्वेश्चन पेपर। चैनल पर यदि पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।